बहुत कम अटेंड कर रहे हैं। चलिए, सो थोड़ा सा कल का एक टॉपिक रह गया, उसके बाद मैं आपको एक और चीज आज कराऊंगी। तो पहले कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी क्या कहते हैं कंपाउंड में OH ग्रुप लगा हो, तो OH ग्रुप का मतलब ये नहीं होता कि वो बेसिक ही होगा। अगर उसके साथ जो एलिमेंट लगा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगी कि वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा कि H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। तो ये हमने कल ये मैंने किया था डिस्कस आप लोगों से कि अगर OH के साथ कोई E एलिमेंट लगा हुआ है, चाहे वो मेटल है चाहे वो नॉन मेटल है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगी कि OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे कि H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे। तो अगर E एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो वो क्या करेगा, वो EO के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ये देखो एरो से मैंने दिखाया भी है। और अगर अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उससे कोई कोई और उससे इलेक्ट्रॉन्स खींच ले तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो वो क्या करेगा, वो OH के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब OH के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और OH बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा और OH बॉन्ड टूट जाएगा। तो OH बॉन्ड यहां से टूटेगा। यहां मैंने क्रॉस गलत लगा दिया, राइट। सो यहां पे मुझे लगाना चाहिए था कि ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो OH वाला बॉन्ड टूटेगा और ये बन जाएगा EO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और जो H पॉजिटिव देता है उसको हम कहते हैं इट इज एसिडिक इन नेचर। इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, राइट। और अगर E एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, फिर क्या होगा, EO बॉन्ड में से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और यहां से ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड, इस केस में ये बॉन्ड टूटेगा एज कंपेयर टू ये वाला नहीं टूटेगा। ठीक है, तो क्योंकि EO बॉन्ड टूटा तो E के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो OH नेगेटिव आयंस देता है उसको हम कहते हैं इट इज बेसिक इन नेचर। इज इट ओके? ठीक है, चलिए। यस मैम। तो अब हमने देखना है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियड में मूव करें या ग्रुप में मूव करें तो उसके बेसिक करेक्टर या एसिडिक करेक्टर को क्या होगा। सो एज वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं लिथियम, और मैं ये इसके ले रही हूं हाइड्रोक्साइड्स, यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बोरॉन हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली बोरॉन हाइड्रोक्साइड इज बोरिक एसिड, लेकिन मैं जानबूझ के इसको OH की फॉर्म में लिख रही हूं। उसके बाद आ जाता है हाँ कार्बन के हाइड्रोक्साइड्स, लेकिन कार्बन के हाइड्रोक्साइड ऐसे नहीं होते, कार्बन के कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बन का जो होता है दैट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C के साथ 2 OH बॉन्ड लगे होते हैं, राइट, और यहां पे डबल बॉन्ड होता है, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो होते तो OH ही है ना उनके साथ भी अटैच्ड, राइट। उसके बाद फिर नाइट्रोजन का, ठीक है, NO2OH, राइट, ये भी हाइड्रोक्साइड है। और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का
वो वाटर भी होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है, राइट। और फ्लोरीन के साथ, राइट, OH बॉन्ड लगा हो, वैसे ये जो है ये स्टेबल नहीं होता, क्लोरीन वाला स्टेबल होता है। तो जब आप इस तरह से पीरियड में मूव करते हो तो क्या होगा, बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस, बेसिक करेक्टर पीरियड में डिक्रीज होगा एंड एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप बेटा पीरियड में मूव करते हो, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। जब आप पीरियड में मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो उसने ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने हैं, राइट। तो ऑक्सीजन ने OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने हैं और H पॉजिटिव निकलेगा, राइट। सो एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस इन अ पीरियड, बेसिक करेक्टर जो है दैट विल डिक्रीजेस इन अ पीरियड। इसका मतलब हुआ कि जो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज स्ट्रांगली बेसिक, इट इज स्ट्रांगली बेसिक। क्यों बताओ, वाई, क्यों बेसिक है? मैम क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, क्योंकि लिथियम जो है वो ऑक्सीजन से बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रादर इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। समझ में आया? सो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नेचुरली ऑक्सीजन से तो बहुत कम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, ये तो देते हैं, राइट। तो इसलिए लिथियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांगली बेसिक होगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये जो बोरिक एसिड वाला है और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिक, कम बेसिक होगा और ये रादर एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक। बेसिक तो लिखना ही नहीं चाहिए इसको, क्योंकि ये बेसिक भी है एसिडिक भी है। सो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज रादर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है? मैम जो दोनों बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है और एसिडिक कैरेक्टर भी। हाँ, जो बेसिक करेक्टर भी शो करे और जो एसिडिक करेक्टर भी शो करे, दैट इज एम्फोटेरिक। उसके बाद बेरिलियम सॉरी बोरॉन हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं बोरिक एसिड, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। उसके बाद कार्बोनिक एसिड, इट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, यानी कि अब एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, राइट। उसके बाद ये आ गया, इट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, और ये वाला एसिडिक जो है इससे ज्यादा एसिडिक होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक, और ये सबसे ज्यादा एसिडिक, राइट, स्ट्रॉन्गेस्ट। So as we move in a period from left to right, basic character decreases, acidic character goes on increasing, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पीरियड में इंक्रीज हो रही है। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी वो OH के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी और H पॉजिटिव निकलेगा। So the substances will behave as acidic in nature as compared to basic in nature, ठीक है। और अगर हम बात करें इसी तरह से थर्ड पीरियड के भी कर लेते हैं, चलो। सो थर्ड पीरियड ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये थर्ड पीरियड के हाइड्रोक्साइड्स हम लिख रहे हैं। देन सिलिकॉन के हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं
सिलिसिक एसिड, दिस इज सिलिसिक एसिड। फिर फास्फोरिक एसिड, ये भी OH ही लगे हुए हैं, लेकिन फॉर्मूला ऐसा होता है कि इसको हम एसिडिक बोलते हैं। देन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फर वाला एसिड, एंड देन क्लोरीन के साथ एसिड। तो जैसे जैसे ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक होगा, ठीक है, उसके बाद ये भी बेसिक होगा लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कम। ये एम्फोटेरिक होगा, means it will behave like acid as well as base. It is acidic, salicylic acid. ये उससे भी ज्यादा एसिडिक, ये उससे भी ज्यादा एसिडिक, ठीक है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक। So as we move in a period from left to right, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे, हाइड्रोक्साइड्स की। सो इस तरीके से होगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो Na लगा हुआ है O और H के साथ, नेचुरली इसमें ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो नेचुरली ये वाला बॉन्ड टूटेगा और Na के ऊपर पॉजिटिव एंड OH के ऊपर नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं उनको हम कहते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, एज कंपेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। और यहाँ पे इन केसेस में फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इसकी बात करूं, HCl एंड O, ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसे हैं लेकिन अदरवाइज ये ऐसे है इसका फॉर्मूला, इट इज दिस ClOH, राइट। तो अब क्लोरीन और ऑक्सीजन में से वैसे तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये एसिडिक करेक्टर में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आप निकाल सकते हो, -2, ऑक्सीजन की -2 होती है, H की +1 होती है, सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, ठीक है, नहीं +3 होती है, +1 होगी शायद, सॉरी +1। Cl में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज +1, इट इज +1, राइट, ठीक है। सो इसलिए ये एसिडिक होंगे, एसिडिक इन कैरेक्टर, राइट। हाँ ClOH। सो इसमें सिर्फ अकेला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर नहीं आएगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फैक्टर भी आएगा, तो दोनों फैक्टर्स को मिला के दिस कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, चलूं आगे। यस मैम। तो जब हम पीरियड में मूव करेंगे एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस। लेकिन अगर हम ग्रुप में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ग्रुप के एलिमेंट्स लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप 1 ही ले लेते हैं चलो। सो सबसे पहले है लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर आता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। फ्रेंशियम नहीं ले रहे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। तो जब हम ग्रुप में मूव करेंगे, दिस इज ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स। सो व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। उसमें बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा था, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा था। इसमें क्या होगा, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप and acidic character decreases. So बिल्कुल ऑपोजिट। सो जब आप ग्रुप में मूव करोगे बेसिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा नीचे, राइट,
और एसिडिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से हम एसिडिक और बेसिक करेक्टर ऑक्साइड्स के याद रखते हैं। और वैसे आप लोगों ने जो है उसको छोटी क्लासेस में पता है कैसे याद किया हुआ था, ये हाइड्रोक्साइड्स कि एसिडिक है कि बेसिक है, आप लोगों ने ऐसे याद किया हुआ था कि अगर मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं तो आप कहते थे कि दे आर बेसिक इन नेचर, और अगर नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, याद आया कुछ? हाँ जी, यस मैम। किया था ना आपने छोटी Yes, क्लासेस ma'am. में। तो अगर मेटल के हाइड्रोक्साइड है यानी मेटल लगा है OH के साथ तो वो बेसिक होगा, अगर नॉन मेटल लगा हुआ है OH के साथ तो वो एसिडिक होगा, राइट? सो मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक whereas नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स, सो मेटल के बेसिक, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्साइड्स, दे आर एसिडिक इन नेचर। Is it okay? Is it clear? For example, यस मैम। अगर मैं कहती हूँ चलो यही ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, सो इट इज बेसिक इन नेचर, सो इट इज बेसिक, राइट? लेकिन सपोज अगर मैं कहती हूं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का नॉन मेटल का ऑक्साइड, और जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो इट विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड बनेगा या नाइट्रिक एसिड बनेगा, सो इट विल फॉर्म एसिड। सो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये था, हाँ बस। सो लिथियम ऑक्साइड इज बेसिक, सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक, पोटाशियम ऑक्साइड इज बेसिक, बेसिक इन नेचर। ठीक है, राइट? जबकि बेरिलियम ऑक्साइड, थोड़े से आपको मैं एम्फोटेरिक भी लिख देती हूँ, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, examples of amphoteric oxides. So amphoteric oxides are beryllium oxide, magnesium oxide is also no, नहीं, magnesium oxide is basic, magnesium oxide नहीं है, magnesium oxide is basic। amphoteric में और आ जाएगा aluminium oxide, it is also amphoteric in nature। then gallium oxide, gallium oxide, it is also amphoteric। Okay, so these are the examples of amphoteric. Amphoteric means which can act as acid as well as base। तो इसको भी प्लीज आप डब्बे में डाल दो। इसका मतलब है कि ये एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पूरे टेबल में, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स में से सबसे रिएक्टिव मेटल्स आर अल्कली मेटल्स। कोई बताएगा क्यों? या आपको पता है कि अल्कली मेटल सबसे ज्यादा, पहले यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं, ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में? अल्कली मेटल्स आर इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल? Ma'am, group 1. मैम First group. यस, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
मैम ग्रुप 2 हाँ, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर अल्कलाइन मैम सेकंड ग्रुप। हाँ, सेकेंड ग्रुप, ठीक है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में से मेटल्स, अगर हम मेटल्स की बात करें तो सबसे रिएक्टिव मेटल्स हैं अल्कली मेटल्स। ये अल्कली मेटल्स इतने रिएक्टिव हैं कि आप इनको खुले में नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल, सोडियम मेटल कभी देखा है आप लोगों ने? सोडियम मेटल देखा है? देखा है किसी बच्चे ने? सोडियम मेटल कैसा होता है? मैम सोडियम सॉल्ट देखा है, NaCl। सोडियम मेटल नहीं देखा। मेटल नहीं देखा। +1 में आप लोगों के एक एक्सपेरिमेंट्स होते थे, डिटेक्शन ऑफ स्पेशल एलिमेंट्स। वो किया आप लोगों ने प्रैक्टिकल? नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स की डिटेक्शन की थी? नहीं की। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग करवाते हैं। No, ma'am. कॉलेजेस में हम लोग +1 के बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, डिटेक्शन ऑफ स्पेशल एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स एक्सेट्रा। उसमें आप सल्फर मेटल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो। तो सल्फर मेटल जो होता है ना, ये रबड़ की तरह होता है, काला सा रबड़ की तरह होता है। और इसको आप ब्लेड के साथ काट भी सकते हो, जैसे रबड़ काटते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम खुले में नहीं रखते। दे आर ऑलवेज केप्ट इन कैरोसिन ऑयल। अब आपको याद आ गया होगा, है ना, कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। बताइए। Yes, ma'am. Alkali metals are kept in kerosene oil। इसको हम खुले में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप इसको खुले में रखोगे तो हवा में मॉइस्चर होता है, तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके इसको आग लग जाती है। That's why these alkali metals, lithium, sodium, potassium, etc., these are always kept in kerosene oil. So sodium जो है, right, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है to form NaOH plus हाइड्रोजन गैस is liberated। तो ये जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, इट इज इन्फ्लामेबल। इन्फ्लामेबल मतलब इसको आग लग सकती है, राइट। So that's why it is always kept in kerosene oil। देखो मैं ठीक किया है इसको, बैलेंसिंग ठीक की है, देख लेना, ठीक है। सो इसलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। और जब हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो इसको थोड़े से टुकड़े को कैरोसिन ऑयल में से निकाल के काट के और फिर दोबारा से उसको पोंछ के वापस कैरोसिन ऑयल में रख देते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को हम कभी भी पानी के पास नहीं करते और गीले हाथों से भी नहीं करते। अगर आप गीले हाथ लगाओगे तो उसको आग लग जाएगी, ठीक है। और यही जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री, ये जो जितने होते हैं ना, ये बाबा वगैरह जो ये तांत्रिक होते हैं, पता है तांत्रिक क्या होते हैं? हाँ जी, किसी को पता है? Yes, ma'am. उन्हें करते रहते हैं, राइट। इन बाबाओं को केमिस्ट्री आती है, पता है। इन्होंने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, पर इनको सारी केमिस्ट्री पता है कि कौन सा केमिकल किस चीज के लिए यूज होता है, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज इनके पास कोई आया लेके, पहले मैं स्क्रीन शेयर बंद करूं ताकि आप लोगों को मैं देखूं। 25 स्टूडेंट्स हैं अभी, और एक ने भी कैमरा ऑन नहीं किया हुआ, बुद्धू से सारे गंदे बच्चे। हाँ जी, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उन जो लोग आते हैं ना कि हमें बताओ जी इस बंदे के ऊपर भूत आ गया या कुछ ऐसा आ गया, तो वो लोग क्या करते हैं, ये केमिस्ट्री का ही इस्तेमाल करते हैं लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, राइट। वो क्या करते हैं, नारियल लेते हैं, नारियल जिसके ऊपर खाल होती है, नारियल की खाल होती है, मतलब छिलका होता है, उसमें ना ये छोटा सा सोडियम का टुकड़ा काट के उसके बीच में रख देते हैं, ठीक है।
और फिर जब इनके पास कोई आता है कि भाई बताओ इसके ऊपर भूत आ गया या नहीं आ गया, है ना, तो वो लोग क्या कहते हैं, अच्छा मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर मैं इस नारियल के ऊपर पानी डालूंगा और इसको आग लग गई, इसका मतलब है इसके ऊपर भूत आया हुआ है, राइट। तो वो क्या करते हैं, नारियल उठाते हैं जिसमें ऑलरेडी सोडियम का टुकड़ा डाला होता है, ठीक है, उसकी खाल में रखा होता है, और जैसे ही आप उसके ऊपर पानी का छींटा डालोगे क्या होगा, बताओ जरा, आप लोग बताओ क्या होगा। लग जाएगी। उसको आग लग हाइड्रोजन जाएगी। गैस निकलेगी और उसको आग हाँ, लग जाएगी। और क्या, जब पानी का छींटा उसके ऊपर मारोगे, अभी मैंने रिएक्शन आपको बताया, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जो है इन्फ्लेमेबल होती है, उसको फटाफट आग लग जाती है, तो उसी टाइम आग लग जाएगी, आपको लगेगा हाँ सच्ची में इसने पानी डाल दिया, पानी से आग लग गई, इसका मतलब है इस आदमी के ऊपर या इस बच्चे के ऊपर या इसके ऊपर भूत आ गया, है ना। तो वो लोग बुद्धू बनाते हैं तुम लोगों को, और हम लोग बुद्धू बन जाते हैं, राइट। तो वो लोग, ये जो बाबा लोग हैं, ये सारी केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं, और क्या देखो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी के ऐसे पास जाते हो, है ना, सपोज कई लोग जाते हैं और कहते हैं भाई मेरे मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, तो बाबा मुझे कोई समस्या बताओ, है ना, समस्या नहीं, सॉरी, मेरी समस्या का हल बताओ, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने मतलब कि उसको पूछता हूँ, उसको मतलब कोई जो भूत प्रेत इन्होंने काबू किए होते हैं कि भाई आपकी समस्या का क्या हल है, वो क्या करते हैं, एक ब्लैंक पेपर निकालते हैं, ठीक है, खाली खाली पेपर, आपको वो दिखाएंगे कि ये खाली पेपर है, ठीक है, फिर वो उस खाली पेपर को किसी पानी में ऐसे ना डिप करके निकालते हैं, पानी में डिप करके आपको दिखाते हैं, और उसके ऊपर, कागज के ऊपर कुछ लिखा हुआ आता है कि आपकी आपकी जो है लॉटरी लग जाएगी 2 महीने बाद, या आपकी नौकरी लग जाएगी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आपको ये हो जाएगा, 1 महीने बाद आपका ये हो जाएगा, है ना। और आप भी बड़े हैरान होते, हाँ कागज तो खाली था, उसने पानी में डाला और उसके ऊपर लिखा हुआ आ गया। वो पता क्या किया होता है उन्होंने, उन्होंने पहले ही उसके ऊपर कुछ केमिकल के साथ लिखा होता है, जिसको सुखाने पर वो इनविजिबल हो जाता है, और जब हम उसको पानी में डालेंगे वो फिर से उभर के आ जाएगा जो लिखा होगा। आई बात समझ में, ठीक है, राइट। तो इस तरह से तांत्रिक लोग जो हैं, या ये जो ये घूमते रहते हैं बाबा लोग, साधु, जो 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 भक्ति वाले साधु हैं वो नहीं मैं कह रही, पर अदरवाइज जो ये कॉन मैन है ना, जो बुद्धू बनाते हैं लोगों को, ठगते हैं, वो ये काम करते हैं, उनको ये सारी केमिस्ट्री आती है। सो हर एक इस चीज में, ये जो भी जादू टोना कुछ नहीं है, जादू जुदू कुछ नहीं होता, ये सिर्फ केमिस्ट्री का कमाल होता है, राइट, ठीक है, राइट। तो हम लोग भी ये एग्जीबिशंस लगाते होते थे जिसमें हम 2-3 बच्चों को तांत्रिक बना के खड़ा करते थे, और वो सारे ये एक्सपेरिमेंट्स बच्चे करके दिखाते थे। तो दोबारा जब हमारे कॉलेज शुरू हो जाएंगे तो आप लोगों से मैं करवाऊंगी, ठीक है। आप लोगों को सबको मैंने तांत्रिक बना के लाइन में खड़े कर देना, और मैंने कहना दिखाओ लोगों को करके कि कैसे वो लोग बुद्धू बनाते हैं आम जनता को, जिनको नहीं पता होता, ठीक है, ऑल राइट, राइट। सो इसीलिए ये जो क्या कहते हैं सोडियम मेटल है या अल्कली मेटल्स हैं, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, और इनको इसीलिए हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, पानी में नहीं रख सकते, खुले में भी नहीं रख सकते, हवा में भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसको आग लग जाती है। सो दे आर वेरी रिएक्टिव। इसका मतलब है अगर हमने कंपेयर करना हो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल को, दोनों में से बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, अल्कली मेटल की अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? मैम अल्कली मेटल्स। हाँ, अल्कली मेटल्स जो हैं they are more reactive than alkaline earth metals. Why? Because ionization energy of alkali metals is less. ठीक है, तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, reactivity decreases in a period and it increases in a group. ग्रुप में इंक्रीज होती है और पीरियड में डिक्रीज होती है। तो अगर हम अल्कली मेटल्स में से कहें कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, बताओ जरा,
विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट? बताइए। cesium. Cesium. सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। तो थोड़ी सी उसको सूरज की रोशनी भी पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन सोलर सेल्स, सोलर कुकर्स, सोलर गैजेट्स एक्सेट्रा। ठीक है। सो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से अल्कली मेटल्स जो हैं दे आर more reactive than alkaline earth metals, and as we move down the group, reactivity reactivity increases, and as we move in a period from left to right, reactivity decreases. alkali metals जो हैं वो सबसे ज्यादा reactive है as compared to alkaline earth metals, right? और एक इसमें एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। हाँ, एक और चीज आती है, वो वैसे आप लोग एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर वाले चैप्टर्स में, जिसमें आप लोग देखो यहाँ पे था ना, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पे गैप आ जाता है, फिर उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड उसके बाद नियॉन, है ना? इसके बाद यहाँ पे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एक्सेट्रा, है ना? तो बेटा हम लोग कहते हैं कि हर एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, राइट? हर एक ग्रुप में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड सो ऑन, राइट? लेकिन ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, ये वाले, ये अपने अपने ग्रुप में एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं, अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप में ये सबसे ऊपर आते हैं, एंड दे शो इनॉमलस प्रॉपर्टीज। ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट of every group, और ये एक्चुअली जो एलिमेंट्स हैं ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है। दे शो एनॉमलस प्रॉपर्टीज, एनॉमलस बिहेवियर कह लो, चलो, दे शो एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस बिहेवियर मतलब अपनी फैमिली से थोड़ा सा हटके प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बोलती होती हूँ कि हर एक फैमिली जो है उसमें एक ऐसा मेंबर होता ही है जो जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी फैमिली से नहीं मिलते। होता है ऐसे कि नहीं होता? बताओ जरा। हाँ जी। यस मैम। यस मैम, सभी होता के है। घर में एक मेंबर ऐसा जरूर होगा जिसकी जो है ना नेचर है वो उस फैमिली से नहीं मिलती होती।